एवरीवन, आज मैं आपके सामने फिर क्लास 10 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र के आधार पर ही हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या लोकतंत्र ने वो कौन कौन से प्रयास किए हैं जो हमें यहाँ पर क्या कर सकती है। तो ये जो इनइक्वालिटीज़ है लोगों के बीच में या जो पॉवर्टी का जो लेवल है वो उसको यहाँ पे क्या कम कर सके, रिड्यूस कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को आज। डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द, सबसे पहले हम यहाँ पर देखना शुरू करते हैं कि डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में हम लोगों का क्या रहता है, अपना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, हमारी कुछ मनोकामनाएं भी होती हैं। जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में रहने का मतलब क्या है कि हमारी अपनी भी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ आशाएं हैं जो कि कहाँ पे पूरी हो सकती है, डेमोक्रेसी में ही पूरी हो सकती हैं। अब जब बात आ रही है डेमोक्रेसी की, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि देखिए डेमोक्रेसी की सरकार है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हम ईजिली यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या रहेगा, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में वहाँ पे इस बातों को बिल्कुल भी कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो लीडर्स होते हैं तो यह उनसे उन्होंने आपको इतनी सुविधा नहीं दी होती है कि आप उनसे कुछ आशाएं रख सकें, और वहाँ के लोग इतना इस तरह से करते भी नहीं है। अगर आपको याद होगा क्लास 9th में ही हिस्ट्री में जो चैप्टर है राइज ऑफ नाजिज्म वाला, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब डेमोक्रेसी थी तो वहाँ के पीपल्स में भी काफ़ी हद तक उदासीनता आ गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है नहीं, डिक्टेटरशिप है। तो उस डिक्टेटरशिप में क्या है, हमारी कोई आकांक्षाएं नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है कि जो वहाँ पर जा करके पूरी हो सके। लेकिन जब बात आती है डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी यहाँ पर शो करती है कि अगर आप लोकतंत्र में हैं, आप लोगों के शासन में हैं, दैट मीन्स कि आपकी जो भी उम्मीदें होंगी वो कहाँ पूरी हो सकती हैं, ओनली ऑन डेमोक्रेसी। क्योंकि यहाँ पे आपको यह अधिकार है कि आप इनसे उम्मीद रखें, क्योंकि लोकतंत्र में जितने भी जो नेता आएंगे वो लोग किसके द्वारा चुने होते हैं, वो आप ही के द्वारा चुने गए होते हैं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। अब बात आती है यहाँ पर हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र जो क्या है, लोकतंत्र यहाँ पे बेसिकली किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होता है, ये पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड होता है। बट लेकिन दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि लोकतंत्र के अंतर्गत रह करके रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पारिटी की जो हमें एक तरफ तो पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिल रही है, लेकिन जब बात आती है इकोनॉमिकल इक्वालिटी की तो वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ यानी कि जो यहाँ पे जो टोटल जो मनी है, जो उसका जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वो कहीं ना कहीं कैसी है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, अनजस्टिफाई किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हैं यहाँ पर कि बट ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। अब जब बात यहाँ पे आती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को यहाँ पर देखने की, तो उसका कारण क्या है, क्योंकि जो रिच है वो ऑलरेडी क्या हो रहे हैं, और भी ज़्यादा रिच हो जा रहे हैं, और जो पुअर है वो और भी क्या हो जा रहे हैं, वो गरीब हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब हम ये उम्मीद करते हैं कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका एक जो मूल या बेसिक जो बोला जाए या उसका सेंटर जो है वो कोर जो होना चाहिए इसका, वो होना चाहिए हमारे इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करने का होना चाहिए। क्योंकि जब इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होती है तो कहीं ना कहीं जो पुअर सेक्शन है उसे तो यही लगेगा कि जो हमारे देश का जो लोकतंत्र तो है, किस बात के लिए हम लोकतंत्र की बातें करते हैं, जब लोकतंत्र में रह करके भी हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही, हम अभी भी गरीब हैं, तो गरीब से भी ज़्यादा गरीब होते हम चले जा रहे हैं, और उसी डेमोक्रेसी में रह करके जो रिच पीपल हैं वो अमीर से भी अमीर हो ही जा रहे हैं। तो हम कहाँ पर यहाँ पर डेमोक्रेसी में रहने की बात करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपको हर तरह के अधिकार प्राप्त है, समानता का अधिकार है। तो समानता के अधिकार में हम रिच या पुअर है वो कहाँ से हम एक इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ एक बात आती है, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम करने की होनी चाहिए। क्योंकि जब ये कम होगा तभी जो हमारा एक बहुत बड़ा एक जो सेक्शन है, जो पुअर सेक्शन है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने स्टेटस को भी थोड़ा बहुत अपग्रेड करेगा। जब वो स्टेटस को अपग्रेड करेगा तो वैसे समय पे हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने काफ़ी हद तक जो है अपनी जो इनइक्वालिटीज़ है उसको कम करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम डेवलप्ड और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी होती है वो किस तरह से होती है। अब कोई भी कंट्री अगर वो डेवलप्ड है तो क्यों है, तो क्योंकि देख लीजिए ऐसा नहीं है कि गरीब लोग हैं जो केवल अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही पाए जाते हैं। जो डेवलप्ड कंट्री होती है वहाँ पर भी यहाँ पर जो है ये
पुअर पीपल्स जो होते हैं ये पाए जाते हैं। लेकिन पुअर पीपल्स क्या होते हैं? पुअर पीपल्स की जो यहाँ पर हम बात करते हैं इनके एक्सपेक्टेशंस की, अगर हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो इनकी यहाँ पे क्या होती है? फुलफिल होती रहती है, ठीक है ना। जब जहाँ पर आपकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी तो वहाँ पर आप क्या करते हैं? वहाँ पर और डिमांड करते हैं आपकी, हाँ हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो ठीक है ना। तो जो डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे जो पुअर पीपल्स होते हैं उनकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं, और वो आवश्यकताएं जब क्या होती है, जब वहाँ पे पूरी होती हैं तो इसके लिए वो आगे क्या करना शुरू करते हैं? वो और भी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमें और भी आगे जो है सुविधाएँ जो है वो चाहिए। लेकिन जब अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ होती है, अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो पुअर पीपल्स होते हैं उनके जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो जब यहाँ पे क्या होते हैं? फुलफिल नहीं हो पाते हैं, फुलफिल वो नहीं हो पाते हैं, तो वो यहाँ पे क्या होता है? तो उनकी जो डिमांड होती है वो हो जाती है, क्या हो जाती है? लेस डिमांड हो जाती है। उनकी जो डिमांड होती है वो भी घटना शुरू हो जाती है। मतलब कि जब कंट्री डेवलप होती है तो वहाँ जो लोग होते हैं उनसे और भी ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि हाँ हमें और भी ज़्यादा सुविधाएं चाहिए। लेकिन जब अंडर डेवलपिंग जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पे जब हम यहाँ पे क्या करते हैं? अमीर और गरीब का जब भेदभाव हो जाता है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं और किसी की इच्छाएँ पूरी हो रही है, किसी की नहीं पूरी हो रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि वहाँ पर जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी हद तक उससे उदासीन हो जाते हैं और वहाँ पर मांगे करना भी वो ज़्यादातर बंद कर देते हैं। अब इसी कंडीशन को हम यहाँ पर इकोनॉमिकल वे में यहाँ पे समझने का काम करेंगे। जैसे जो पुअर पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं? कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन की। अगर हमारे यहाँ पे पुअर पीपल्स को देखा जाए तो जो पुअर पीपल्स होते हैं 1, 2, 2, 3, 4, 10 ऐसे नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जो भाग है हमारी आबादी का वो आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए बाध्य है। और ऐसी कंट्री में हमने यहाँ पे क्या देखा कि वो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूट का मतलब हमारे जो क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र के सबसे बड़े भाग में जो पुअर पीपल्स हैं वो फैले रहते हैं। और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उनके ये क्या हो, ये जो वोटर्स हैं, जो पुअर पीपल्स से रिलेटेड जो वोटर्स हैं वो कहीं इधर उधर चले जाएं। कारण क्या है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसी कंडीशन में इनके जो वोट्स हैं वो यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में जो भी पार्टीज होती है या जो भी गवर्नमेंट होती है उसको यहाँ पे वर्क करना चाहिए ताकि वो यहाँ पे क्या कर सके कि उनकी जो बीच में जो एक इकोनॉमिकल जो इनइक्वालिटीज़ आई है उसको वो कम करने का प्रयास कर सके, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक स्टेटस है अपग्रेड करने का मौका मिल सके। बट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी नी टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ पॉवर्टी। लेकिन यहाँ पे मुश्किल की बात हमारे ये है कि जो हमारी जो डेमोक्रेटिकल जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पे क्या करती है? वो जब भी बात आती है यहाँ पे पॉवर्टी की तो ऐसे समय में वो किसी भी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं रह जाती है या जवाब देना नहीं चाहती, वो मुकरना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात को वो भी मानती है कि जो बात की जाती है यहाँ पर इक्वालिटी की जो हमने बात की और उसमें जो हमने गरीबी को हटाने की जो बात की वो उसे पूरा कर पाने में पूरी तरीके से यहाँ पर सामर्थ्य नहीं हो पाती है। तो जो हम बात करते हैं यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ की, तो बेशक हमें यहाँ पे इक्वालिटीज़ मिली है, पॉवर्टी पॉलिटिकल लेवल पे मिली है, सोशल लेवल पे मिली है, लेकिन हम पॉलिटिकल या सोशल लेवल के ऊपर जो हमें इक्वालिटी मिली होती है वो वहाँ पर व्यर्थ हो जाती है जब हमारा जो इकोनॉमिकल जो लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेस होता है। क्यों? क्योंकि जब कहते हैं ना, आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी कि पैसा पैसे को खींचता है या पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। जो पुअर पीपल्स हैं हमारी कंट्री की, जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो पैसे कमाएंगे भी कहाँ से? जब पैसा पैसे से कमाया जा सकता है तो पैसा कमाने के लिए जब उनके पास ऑलरेडी पैसे हैं ही नहीं तो वो किस तरह से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो रिच पीपल्स होते हैं वो रिच इसी वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा होता है और उस पैसे को लगा करके इन्वेस्ट करके वो और भी ज़्यादा अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को मजबूत किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी डेमोक्रेसी है उसे ये प्रयास करना चाहिए कि वो कुछ इस तरीके के जो हैं कुछ नीतियों को लेकर के आए जिससे जो पुअर पीपल्स हैं वो अपने स्टेटस को थोड़ा अपग्रेड कर सके। जो इकोनॉमिकली एक जो खाई खोदी जा चुकी है पुअर्स और रिच के बीच में उसको कहीं ना कहीं पे कम किया जा सके। अगर ऐसा होता है तब जा कर के हम कहीं पे मान सकते हैं कि जो है हमारे इस लोकतंत्र में रहते हुए जो हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इस डेमोक्रेसी में रहते हुए भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इनइक्वालिटी और जो पॉवर्टी है इन दोनों को रिड्यूस करने का काम कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट आई हैव टीच यू, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल कॉल मी एंड आस्क मी अबाउट द question related to this topic and I'm going to explain you again it. So have a nice day to all. Have a good day.